બરાબર. આ ભોજનશાળા છે. જે લોકો દર્શને આવે એ બધાને સવારના 10 વાગ્યાથી સાંજના 3 વાગ્યા સુધી અમે ભોજન વ્યવસ્થા આ જગ્યા તરફથી થાય એટલી કરી જ દઈએ છીએ. કોઈ ભૂખ્યા ન જાય. પાણી પણ અમે અહીંયા બધી ચકલા મૂક્યા છે. અંદર આ જમવાની આ રીતની વ્યવસ્થા છે. બરાબર. ને લોકો કોઈ અહીંથી ભૂખ્યા ન જવા જોઈએ. આ વર્ષોથી અમારો જે રિયલો છે કે જ્યાં ટુકડો ત્યાં હરી ઢુકડો. તો દાદાની દયાથી ખૂબ સરસ ચાલે છે. લોકો પ્રેમથી જમે છે. આ અમારે ભોજનશાળા છે. તો ભોજનશાળા आप देख सकते हैं जैसे लोग प्रसाद ले रहे हैं, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा कि प्रसाद भी मिल रहा है। अभी शायद 2 बजे है, 2 बजे के बाद भी प्रसाद चालू है, उसके बारे में मैं दिखाऊंगा। जैसे लोग सेवा भी कर रहे हैं वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं जैसे ये लोग पूरा सेवा करने के लिए आए, एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये जैसे सेवा ही कर रहे हैं, एक लोग भी पैसा लेने वाले नहीं है, यहाँ कोई पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या करना है? सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए कितने लोग आए हैं घर में से? 7-8 लोग। कहाँ से आए हैं? आदर यहाँ से। आप बताना चाहिए। हम आए हैं गुजरात के पालनपुर से और यहाँ इतना अच्छा वछराज दादा का स्थान है कि हम पहली बार आए हैं। आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसा धाम है। 30-35 किलोमीटर रण है। रण में कहीं भी पानी नहीं है, कहीं भी वृक्ष नहीं है। यहाँ आओ तो यहाँ हरियाली है और यहाँ मीठा पानी है और यहाँ जो खाने पीने की व्यवस्था है वो बिल्कुल सेवा के शुल्क निःशुल्क दी जाती है और यहाँ से जो लोग आते हैं वो अपने हर मनोकामना यहाँ दादा पूरी करते हैं। और वछराज दादा का इतना बढ़िया नाम है कि लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ गौशाला भी है, 8 से 10 हजार गाय भी है और ये विशेषता गाय की यहाँ गौशाला की है कि यहाँ 1 रुपया का दूध भी बेचा नहीं जाता है, बछड़ों को पिलाया जाता है। और यहाँ का बढ़िया काम ये है कि यहाँ 30-35 गोवाल है जो दिन रात मेहनत करते हैं। और यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ का प्रसाद आप बाहर नहीं ले जा सकते। और यहाँ जो लोग आते हैं, यहाँ बाजू का गांव है, वहां से कच्चा रास्ता है, वो रास्ता पार करके आना पड़ता है। और हर रोज गौ माता के लिए घास की घासड़िया, घास सब आता है और लोग बेचते हैं। तो आप एक बार इस स्थान का मुलाकात करें, देखने लायक है। दादा आता है थाना? हाँ, ये दसाड़ा वसराज बेट लगता है और ये सुरेंद्र नगर का दसाड़ा तहसील है। और बहुत बढ़िया से पहुंचे यहाँ? मैं तो आया था वैसे तो पालनपुर से अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से विरमगाम से होके दसाड़ा, दसाड़ा से जैनाबाद, जैनाबाद से यहाँ से डायरेक्ट में आया। और यहाँ लोग इतने हैं इनकी सेवा भावी, बहुत बढ़िया गांव है। और आप सभी को नम्र निवेदन है कि एक बार यहाँ जरूर पधारे। और बड़ी बात यह है कि यहाँ चौमासे की जो आती है ऋतु, तो 6 महीना तक सारी गौशाला के चारे रास्तों बंद हो जाते हैं और यहाँ 6 महीने का स्टॉक होता है गौशाला के लिए और बहुत बढ़िया है। और दादा हर रोज हर एक की मनोकामना पूर्ण करते हैं और दादा का बहुत बड़ा इतिहास है। और 2 जगह पे इनका मंदिर है, एक जो मस्तिष्क है वो बीच में मस्तिष्क का मंदिर है, यहाँ धड़ है, यहाँ उसकी घोड़ी है, कुत्ता है और ढोली का सबका है, बहुत बढ़िया है। बोलो वछराज दादा की जय। आप बताइए। આ ખાસિયત દાદાની કે લોકો સ્વયં આવે છે. હું પણ આ ભાઈને નથી ઓળખતો. આ રીતે આવી અને અહીંયા દાદાના દર્શન કરે અને એટલો પરિવર્તન આવી જાય માણસમાં કે એ સેવા કરવા લાગી જાય. આ રીતે અમને દાદાની કૃપા ખૂબ મળી છે અને બધા ખૂબ અમને સહકાર આપે છે. ઘાસચારો પણ ફ્રીમાં આવે છે, અમે જમાડવાનું પણ ફ્રીમાં, દૂધ વેચાતું નથી, ઘી બનાવાતું નથી, એ પહેલેથી ચાલ્યું આવે છે અને ચલાવી રહ્યા છીએ. આપણે જમવાનું તેમને બતાવીશું કે તેમને જમવાનું પણ એટલું સરસ મળે છે, પ્રસાદી પણ એટલી સરસ મળે છે, એના વિશે પણ આપણે જોઈ શકો છો। અને भात છે, दाल છે, रोटी है, सब मिलता है। ये लोग कोई पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बिना मूल्य काम कर रहे हैं। उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। इधर रोटी भी मिलता है, छाछ भी मिलता है। इधर 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 भी मैं कैमरामैन से थोड़ा बताना चाहूंगा कि इधर का भी व्यू लेना चाहिए क्योंकि इधर छाछ भी मिल जाता है। ये पूरी सेवा ही है, ये पूरा दिन चलता रहता है भोजनालय। उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं जैसे 15,000 16,000 आते हैं। ये
माप ही नहीं है कि कहाँ से कितने लोग आ जाएंगे, कहीं 25,000 20,000 कितने लोग आएंगे, उसके बारे में मैं अंदर का भी व्यू दिखाना चाहूंगा। आप अंदर का भी व्यू देख सकते हैं। आप ये भी देख लीजिए, मैं अंदर का भी व्यू दिखाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। हाँ, जैसे अंदर का रसोड़ा चल रहा है, उसके ऊपर रसोई भी मिलता है, मैं उसका भी बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं। હાલો, એ અમારા રસોડા વિભાગ છે. જે પગારથી અમે રસોડામાં માણસો રાખ્યા હોય એ આ કામ રોટલી શાક દાળ ભાત એ બધું સવારમાં વહેલા 5 વાગે જાગીને બનાવવાનું ચાલુ કરી દે. દેખ લો અમારે આ મોટી રોટલી रोटी बनता है, चपाती बन रहा है, जैसे सब्जी बन रहा है, चावल बन रहा है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। दिन में कितने कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा ये? સવારના 5 વાગ્યાથી રસોઈનું કામ ચાલુ થઈ જાય અને રસોડું આપણું 10 વાગ્યાથી ચાલુ થાય અને સાંજના 4 વાગ્યા સુધી. પછી સાંજે 6 વાગે આરતી થઈ રહે, પછી આરતી પછી આપણું પાછું રસોડું ચાલુ. પછી માણસો ઓછા હોય તો ટેબલ ઉપર ભરીને મૂકી દેવાનું. રાતના 12 સુધી કોઈ બી આવે માણસ તો એ જમી શકે. આ રીતની વ્યવસ્થા અમારી ચાલુ છે. Done.